उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से बीजेपी का साथ छोड़ नेताओं की साइकिल की सवारी करने का सिलसिला जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और कई विधायकों के बाद अब योगी सरकार में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी कमल का फूल को छोड़ साइकिल पर बैठने का फैसला कर लिया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। दारा सिंह चौहान ने कई दिनों पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने के संकेत दिए थे। अब अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए। इन पर यूपी के पूर्वांचल हिस्से में साइकिल की रफ्तार यानी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ तो सबका लिया, विकास कुछ चंद लोगों का ही हुआ। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ और बाकी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दारा सिंह चौहान ने कहा कि क्या ऐसे में देश आत्मनिर्भर बनेगा जब लोगों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग। दारा सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षक भर्ती मामले में लोगों पर जाड़ा गर्मी बरसात में लाठियां बरसाई जा रही हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और संविधान से छेड़छाड़ की साजिश रची जा रही है। आज जिस तरीके से पिछड़े समाज के जिस तरीके से टीचर भर्ती में आपने देखा, कई महीनों से जाड़ा बरसात गर्मी में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जिनकी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही है। एक नहीं 28 संगठनों के लोग आज जाके देख लिए इको पार्क में, आज कई महीनों से अपनी मांग को लेकर के जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। मैं तो कहना चाहता हूं, पूरी तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। और मैं तो कहता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का चरणबद्ध तरीके से मतदान करने का जो समय निर्धारित है, मैं तो कहता पूरे प्रदेश के लोग, सभी लोग, पिछड़ा दलित तगड़ा हर समाज के लोग, नौजवान किसान, अगर आज बस चल जाए इलेक्शन कमीशन कर दे आज मोहर लगाने के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारी वोट से बनाने का काम करेगा। ये सोच है। दारा सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ के 80 और 20 वाले बयान पर फिर जबरदस्त तंज कसा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हुए कहा था कि 80 तो हमारा है और 20 में भी बंटवारा है। इसी नारे को दारा सिंह चौहान ने आज दोहराया और कहा कि अखिलेश यादव के दिए गए मॉडल को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। केवल पिछड़े दलित नौजवान और किसान ही नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बंटवारा का मैं तो कोई 85-15 नहीं, हम तो 100 के 100 बात कहते हैं और पूरी तरीके से। अभी तो 15 की बात हो रही है जिससे बंटवारा हमारा है, 85 तो है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं साथियों कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से इनका मिलने जुलने का जो इनका विजन है, शायद मैं कहना चाहता हूं इस उम्र में जिस तरीके से विजन के रूप में दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को जो विकास का काम किया, आज उस रोल मॉडल को लोग आज देश के कोने कोने में सारे प्रदेश के लोग अडॉप्ट करने की। जिस रफ्तार से अखिलेश यादव ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है, उससे ये तो साफ है कि चुनाव के पहले दौर से पहले ही अखिलेश ने बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है।